Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss operation on fraction. ओके तो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने सिखा दिया हूं. ओके तो आप क्या करेंगे? सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है शोइंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. ओके तो इसको हम लोग करते हैं शोइंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. ओके तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं. ओके तो फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं? लिखते हैं कि शोइंग द फ्रैक्शन on number line on the number lines. Okay, showing the fraction on number line, right? तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? आइए हम लोग इसको चेक करते हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर लाइन तो आपको पता है, इंटीजर में ही आपको बताया था नंबर लाइन. तो हम पहले क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1 को मैं सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया और क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? शो द फ्रैक्शन for integer 3 and 7 integer 3 on the number line. On the number line. ओके ऑन द नंबर लाइन्स या नंबर लाइन. ओके अब देखिए यहां पर क्या है 4/3. तो सॉल्यूशन लिख लीजिए. सॉल्यूशन ओके हमारे पास क्या है 4/3 और 7/3. दो फ्रैक्शन है 4/3 एंड 7/3. इसको कहां शो करना है? नंबर लाइन पर. ओके तो इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए पहले हम 4/3 को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? इंटीजर फॉर्म में. किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर फॉर्म में. पहला है कि आपको 4/3 को इंटीजर एंड फ्रैक्शन माने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए. किस फॉर्म में? मिक्स फॉर्म में. तो इसको पहले मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 4/3 को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था? क्या लिख सकते हैं? इसको डिवीजन करेंगे 1 इंटीजर 1/3. इसको करने आता है ना. 1 इंटीजर 1 क्या है? कोसेंट है और A1 क्या है? रिमाइंडर है और A3 आपका. ओके तो इसे कैसे डिवाइड करते हैं मैंने डिवीजन करके आपको बताया था, राइट? तो इसको 4/3 ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया. तो ए नंबर कितना आ गया आपका? 1. ए 1 इंटीजर है. तो अगर नंबर लाइन में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए 0 1 एंड 2. ओके ए 2 हो गया, ए 0 है 0. ओके तो अब देखिए ये 1 हो गया. अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इस 1 और 1 से लेके 2 को हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कितना है? 3 है. तो 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 क्या हो गया? ए 1 हो गया, ए 2 हो गया और ए 3 हो गया. तो 1 2 एंड 3. तो हमें कितना चाहिए? 1/3. तो 1 कंप्लीट इंटीजर हो गया 1. This is a 1 complete integer and 1/3 means a पॉइंट आया 1/3. तो इसको लिखेंगे 4/3. कितना आया? 4/3. समझ में आया ना? 4/3 यार, 4/3. ओके अब इसी तरह सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड को ये तो 4/3 को अपने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया.
सिमिलरली किसको डिनोट करना है आपको? 4/7/3, 7/3। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? दिस इज द विच फॉर्म? मिक्स, विच इम्प्रॉपर फॉर्म। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटीजर 1/3। क्या लिखेंगे? 2 इंटीजर 1/3। कैसे लिखते हैं 2? आपको पता है, इसे डिवीजन कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, इधर 6 आ गया, -1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसे लिखेंगे 2 इंटीजर 1/3। फिर अब नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये नंबर लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। दिस इज द 0, 1, 2 एंड 3। तो कितने पार्ट में डिवाइड करना? 1 एंड 2। तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये 2 कंप्लीट इंटीजर है, तो इंटीजर 1/3, तो 1/3। दिस इज द 1/3। तो ये आपका आ गया 1/, ये आया आपका 1। 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 1/ कितना? 7, 7/3। ये नंबर लाइन पर मैंने इस तरह से। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि इंटीजर फ्रैक्शन को किस पे ड्रॉ कर सकते हैं? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप उसको क्या बोलेंगे? जो इंटीजर पार्ट होगा तो पहले इंटीजर पार्ट, और डिनोमिनेटर में जितना दिया रहेगा उतने उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो हम नोट करके लिख सकते हैं। एक नोट हमारे पास है, आप भी नोट कर लीजिए। नोट है कि इन अ फ्रैक्शन हैज टू शो ऑन द नंबर लाइन in a fraction has shown on the number line, shown a number line, where number line, every unit on the number line, every unit on the number line must be divided as many equal parts as the denominator, ओके, हाँ, denominator, as the denominator of the fraction। ओके, तो यहां पर क्या बता रहा है कि in a fraction has show on the number line, every unit means 1 on the number line must be divided into as many equal part as the denominator of the fraction। जो उसका डिनोमिनेटर दिया रहेगा उसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो यूनिट जो दिए रहेंगे उसके बाद उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो उसे हम क्या करेंगे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ओके, तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया कि शोइंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, तो आज हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि राइट द फ्रैक्शन
write the fraction on the point A and B so on the number line below. तो A and B, A पार्ट कितना है एंड B पार्ट क्या है उसको बताना है आपको. एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. तो मैं एक करके आपको बताता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे. ओके, तो आइए हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिस सेट का. तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट मेंशन ऑन योर नोटबुक, एंड यहां तक आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं. ओके, तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं. प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन करता हूं, तो इसे मैं रफ करता हूं पहले एंड प्रैक्टिस सेट नोट करता हूं कि क्या है प्रैक्टिस सेट. ओके, तो ये बताया है कि प्रैक्टिस सेट हमारे पास प्रैक्टिस सेट 11. ओके, प्रैक्टिस सेट 11. क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट फ्रैक्शन क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शंस do the points A and B shown on the number lines below. ओके, ऑन द नंबर लाइन बिलो. ओके, तो आइए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है. क्वेश्चन फर्स्ट है कि क्वेश्चन फर्स्ट ये आपका 0 है, और ये क्या है 0,6. ये आपका 1 है, 1,6, 2, 3, 4. ओके, ए पॉइंट कितना है 1, 2, 3, 4. ए 5 है, और यहाँ ए लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको शो करना है. और ए क्या है 1 मीन्स 6/6. ओके, फिर क्या है 1, 2, 3. ओके, एंड 4 ए बी पॉइंट है, इधर बॉक्स लिखा हुआ है, और इधर क्या दिया है, एंड हियर क्या है 12. 2 है, 12/6, और 1, 2, 3. ओके, अब देखिए ये 0 है, 0/0, 1/6, 2/6, तो इसको 2/6 बोलेंगे. ये 3/6, 4/6, इस पॉइंट को बोलेंगे. ए पॉइंट को हम लोग लिखेंगे यहां पर हियर ए बॉक्स में क्या लिखेंगे 5/6. तो ए पॉइंट ए इज 5/6 कि 0/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. दिस इज द ए इक्वल टू 5/6. तो यहां लिखेंगे ए इक्वल टू 5/6. ओके, और 6/6 क्या हो गया 1 हो गया. एंड दिस पॉइंट वो क्या है 1/6, 1. तो ये 1, इसको बोले 1/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे दिस पॉइंट. ये बॉक्स जो दिया है यहां पर हम बॉक्स बना देता हूं, इसको लिखेंगे 1 इंटीजर 5/6. 1 इंटीजर 5/6. दिस इज द 1. यहां से ये 1 हो गया, तो 1, 2, 3, 4 हो गया. 4 इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो 4 इंटीजर 1 इंटीजर 4/6 क्या होगा 1 इंटीजर 4/6. तो b इक्वल टू
b equal 1 integer 4/6. दिस इज द पॉइंट नंबर दिस. तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी क्वेश्चन नंबर सेम है. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह करना है और क्वेश्चन नंबर 3 था. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 इधर एक्सप्लेन करता हूं. 3 आप होमवर्क में रहेगा आपको करने के लिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? ए जीरो है, ए जीरो और जीरो के बाद 1 2 2 एंड 3. दिस इज द 3. 3 ए है और इसके नीचे बॉक्स हो गया. ओके, फिर क्या है? देन 4 एंड देन 1. 1 के नीचे ए 1 हो गया. 1 क्या है? 1 है 5/5. 5/5. ओके, तो 1 1 2 3 4 5 एंड 6. तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ठीक है. फैन देन 1 2 ए बी है. दिस इज द बी. इसके नीचे क्या हो गया? बॉक्स हो गया. ओके, आफ्टर दैट 1 2 3 बी. आफ्टर दैट 1 1 2 और ए 2 हो गया. 1 2 3 फिर देन 2. 2 के बाद आफ्टर 2 विच पॉइंट? 1 2 3 1 2 3 3 and 4 and 5. 5 equal to what? 5. 15/5. 15/5 means 3. Okay, so this point is 2. This is the 2. This point is 1. This point is 0. Okay, 0. This point is A. This point is B. तो A equal to what? A को मैंने यहां लिखा. A equal to which? 0 1 2 0 1 2 3 means 1/5 means 3/5. This is the 3/5. The A equal to 3/5. 4. This is the B. B equal to what? So B equal to what? 1 integer 1/5. 1 integer 2/5. 1 integer 2/5. So B equal to 1 integer 2/5. This is the B. The B equal to 1 integer 2/5 और A equal to 3 integer 3/5 और B equal to 1 integer 2/5. ओके, तो इस तरह से इन दिस वे हमने आपको क्वेश्चन नंबर ए 0 था 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1 हो गया. फिर 1 इंटीजर 1/5 2 इंटीजर नहीं 1 इंटीजर 2/5 3 इंटीजर 1 इंटीजर 3/5 1 इंटीजर 4/5 एंड 5 इधर हो जाएगा 10/5 मीन्स 2. ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो आपको एक क्वेश्चन को इन दिस मेथड से सॉल्व करना है. ओके, तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि आपको मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट बता दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कैसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे. ओके, तो मैं आपको होमवर्क में 11 प्रैक्टिस सेट 10th दिया था. 10th और 11 सॉल्व करेंगे. इसमें कुछ डाउट होगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा. ओके, बाय, थैंक यू. मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड शोइंग द फ्रैक्शन हो गया एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन सीखेंगे. ओके, बाय, थैंक यू. हेलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे.